फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे, जिसका नाम है अजीत सर मैथ्स SSC। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले हम लोगों कुछ थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से हम लोग का बेसिक्स क्या होता है परसेंटेज का। तो आई होप आप लोग को वो बेसिक समझ में आया होगा, है ना। तो इसलिए आगे चलते हैं हम लोग। आज हमारा दूसरा क्लास है परसेंटेज का। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो समझेंगे क्या है। ठीक है, समझिए कि अगर कोई आपका परसेंटेज का कुछ दिया हुआ है, जैसे कहने का मतलब कोई 12.5% दिया हुआ है एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल 12.5%। इसका मतलब क्या होता है, हम लोग वो जो एक स्टैंडर्ड फ्रैक्शन का जो चार्ट था उसमें देखिए 12.5% का मतलब क्या होता है 1/8। क्या होता है 1/8। तो जब भी ऐसे परसेंटेज दिया हुआ है तो हम लोग उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो जो कन्वर्ट करने पर जो नीचे वाला जो हर होता है इसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिनल नंबर। क्या बोलते हैं, ओरिजिनल नंबर या फिर मूल संख्या मानते हैं। ठीक है, मूल संख्या मानते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, इसको हम ओरिजिनल नंबर मानते हैं। और ये जो 12.5% है इसका मतलब क्या होता है कि जो ओरिजिनल नंबर है तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, इस डाटा को कैसे बोल सकते हैं कि जो 8 है वो 8 का 12.5% होगा 1। क्या होगा, ये जो 1 है जो है ना, यानी 8 का जो 12.5% क्या होगा 1 होगा। समझ में आया, 8 का 12.5% क्या होगा 1 होगा। हम लोग इसका पूरा जो मीनिंग है क्या होगा, 8 का 12.5% 1 होगा। और नीचे वाले फ्रैक्शन को हम लोग ओरिजिनल नंबर मानते हैं, मूल संख्या। ठीक है, एग्जाम्पल करो, कोई क्वेश्चन दे दें 37.5%। 37.5% इसको क्या लिख सकते हैं, 37.5% कैसे लिख सकते हैं 3/8। क्या लिखते हैं 3/8। यानी जो 8 है ये हमारा ओरिजिनल नंबर हो गया, मूल संख्या। और ये 37.5% है, ये क्या होगा हमारा, इसका वैल्यू होगा 3। ठीक है, यानी 8 का 37.5% क्या होगा 3 होगा। इस पूरे डाटा का मीनिंग क्या होगा, 8 का 37.5% क्या होगा 3 होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा देखिए यहाँ पे क्या है, हम लोग सॉल्व करते हैं। कॉन्सेप्ट हमारा यही था, बस कुछ ज्यादा वो नहीं था, है ना। और एक चीज और बात, हम लोग किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करें तो ऐसे नहीं है, बहुत से टीचर बताते हैं कि बेसिक्स को है ना काफी कम समय में हम लोग जल्दी से जल्दी उसको सॉल्व करना चाहिए एग्जाम में। ये तो बात अच्छी है, लेकिन एग्जाम में बात ये नहीं है कि हमको समय में कम में तो सॉल्व करना ही करना है। लेकिन सबसे पहली बात ये है कि क्वेश्चंस को सॉल्व करने आना चाहिए, या फिर बेसिक से हो या फिर शॉर्टकट मेथड हो या फिर कोई ट्रिक हो। क्योंकि आपको बेसिक्स मालूम होगा तभी आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि एग्जाम में ऐसा होता है कोई मेथड हो या फिर कोई ट्रिक हो जिसको आप भूल जाते हो, लेकिन बेसिक्स जो होता है वो कभी आप नहीं भूलते हो और कॉन्सेप्ट कभी नहीं भूलते हो। तो इसलिए आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि जब भी कोई चैप्टर हो या फिर कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहा है तो उसका बेसिक्स भी याद रखें, ताकि एग्जाम में अगर कोई प्रॉब्लम हो, आप उसका मेथड भूल गए या फिर कोई चीज ट्रिक भूल गए तो आपको बेसिक से ही उस क्वेश्चन को हल करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम ऐसा चीज है कि आपको जो वहां पे आएगा आप उसी के थ्रू सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप ये देखिए क्या है हमारा क्वेश्चन, यदि किसी संख्या का 57.1/7% उस संख्या में से घटा दी जाए तो रिजल्ट 45 प्राप्त होता है। यानी हमारा जो तो वह संख्या निकाले है। यदि की संख्या 57.1%, यानी कह सकते हैं 57.1/7% को क्या लिख सकते हैं फ्रैक्शन में,
तो देखिए 1/7, 1/7 किसका था, डाटा को याद कीजिए, स्टैंडर्ड फ्रैक्शन जो चार्ट था उसमें ये था। अगर इसको ब्रेक करना है तो किस तरह से, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं इसको 4/7, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, क्योंकि 1/7 का मतलब होता है 14.2/7%, ठीक है। तो यहाँ पे इसका क्या है 4 टाइम्स है। इसको अगर इसको बताना है तो कैसे, हम फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था, इसको करना है तो कैसे करेंगे, 57 1/7% को तो 14.2/7% प्लस 14.2/7 प्लस 4 इंटू, ठीक है, क्या है 4 इंटू, यानी लगभग किसके आसपास है, 56 के आसपास है, और ये 2 है, तो इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ से ये लिख सकते हैं 4 इंटू 1/7 मतलब 4/7, ठीक है। तो इसलिए हम लोग को वो याद रखना है कि किस तरह से हम लोग को फ्रैक्शन को लिख सकते हैं। तो 57.9/7 का मतलब क्या हो गया, क्योंकि 1/7 का मतलब हो गया 14.2/7, तो 14 चौके 56 इसके आसपास होगा, और 2 यहाँ पे है, इसलिए क्या हो जाएगी, ये ऐसे भी करते थे हम 56 प्लस 4 इंटू, ठीक है, इससे भी तोड़े थे ना, 4 इंटू 14.2/7%, इसको जब मल्टीप्लाई करके क्या लिखेंगे 14 प्लस 2/7%, इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 14 चौक 56, 14 चौक 56 प्लस 4 दूनी 8/7, इसी को हम लोग लिखते हैं 56 पूर्णांक, 56 हो गया, और 56 को क्या लिखेंगे 1.1/7, यही होता है 56 57.1/7%। तो हम लिख सकते हैं, यानी कहने का मतलब ये किसका मल्टीप्लिकेशन है 4 का, है ना, और इसका वैल्यू क्या होगा 1/7, यानी 1/7 हो गया इसका वैल्यू, और 4 से मल्टीप्लाई किया गया 4/7। तो इतना हम लोग को नहीं समझता, ये हम लोग फर्स्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अगर नहीं समझ में आ रहा है आप लोग को तो आप पहला वीडियो जाकर देखें, आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट हम 4/7, अभी मैंने क्या बताया, 7 जो हमारा क्या होता है मूल संख्या, यानी ओरिजिनल नंबर, क्या ये ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर, ठीक है। तो ये 57% है, 57.1%, इसका मतलब 7 का ये कितना है, 57 क्या होगा 4 होगा, क्या होगा 4 होगा, ठीक है। तो बोला क्या है, यदि किसी संख्या से तो उसी संख्या में से घटा दी जाए, उस संख्या में से घटा दी जाए, उस संख्या में से घटा दी जाए, यानी 7 जो है 7 का 57.7%, 57.7% कितना होगा 7 का, यानी 4 होगा। तो 7 में से अगर 4 घटा देंगे, 7 में से 4 अगर घटा देंगे, 7 में से अगर 4 हम घटा देंगे, 7 में से 4 घटेगा तो यानी मूल संख्या 4 घटा कितना बचेगा 3, और 3 घट जाए तो रिजल्ट हमें क्या मिलता है 45, यानी बोल सकते हैं हम लोग, क्या बोल सकते हैं, घट लेने पर 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा 45, है ना, ये हमारा रेशियो है। तो 3 यूनिट का वैल्यू हो गया 45, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, है ना, ये एक ही नियम होता है ना। 3 यूनिट का वैल्यू 45, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो 45/3 यानी 15, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 15। तो हम लोग को निकालना क्या है वह संख्या, तो वह संख्या क्या है रियल नंबर 7, तो 7, तो 1 यूनिट का वैल्यू 15, तो बताइए 7 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, 7 यूनिट का वैल्यू यानी 7 × 15, 1 यूनिट का वैल्यू 15, तो 7 यूनिट का वैल्यू यानी 15 × 7 यानी 105, तो हमारा जो नंबर होगा वो क्या होगा 105, ठीक है। इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं।
तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इसी टाइप का। ठीक है, इसको थोड़ा सा और दूसरा क्वेश्चन है कि यदि इस संख्या का 12.5% की संख्या का 12.5% उसी संख्या में से उस संख्या में जोड़ दी जाए तो रिजल्ट 99 प्राप्त होता है। तो रिजल्ट 99 प्राप्त होता है, तो वह संख्या निकालें। तो यहाँ भी वही चीज है, बस इसको आप देखिए करें कैसे करेंगे। बस कुछ नहीं करना है, 12.5% है, 12.5% को हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली क्या लिखेंगे, 1/8। तो 8 क्या हमारा है, ओरिजिनल नंबर। क्या है, ओरिजिनल नंबर। ठीक है, क्या हमारा ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर है। और हम जानते हैं क्या होता है, 8 का 12.5 कितना होगा, 1। 8 का जो फ्रैक्शन दिया हुआ है 12.5% क्या हो रहा है, संख्या हमारा ओरिजिनल नंबर 8 आ गया, 8 यूनिट। और 1 यूनिट क्या हमारा 12.5%, यानी 8 का जो 12.5% क्या होगा 1। तो यहाँ तो क्वेश्चन बोला उस संख्या में जोड़ दिया, यानी 8 में अगर 1 जोड़ दिया, यानी 12.5% को 1, तो 8 संख्या में से 1 जोड़ देंगे, यानी 12.5% जोड़ देंगे। 12.5% कौन है हमारा, 1 है। 12.5% कौन है, 1 है। किसका, 8 का। तो 8 का 12.5% 1 है, तो इसीलिए हम लोग क्या करें, 8 में 1 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9, यानी 9 यूनिट का वैल्यू 9 आएगा। और क्वेश्चन में दिया रिजल्ट क्या है, 99। तो 9 यूनिट का वैल्यू है 99, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, 99/9, यानी वो 11, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 11। तो हम लोग ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा, ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा, 11/8 88। तो हमारा आंसर हो जाएगा 88। ठीक है, कितना जल्दी बन सकता है। बेसिक से भी हम लोग जानते हैं, बना सकते हैं इसको। बेसिक से किस तरह से बनाएंगे कि संख्या x मान लेंगे और x का 12.5% यानी x का 12.5% उस संख्या में, यानी 12.5% में फिर x को जोड़ देंगे और इज इक्वल टू 90 इक्वेशन बनाकर हम सॉल्व कर सकते हैं ना। ठीक है, इसको भी देखिए क्वेश्चन को, बस उस टाइम को अगर इसको हमको सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन को है ना, ये दूसरा क्वेश्चन है, और इसको हमको सॉल्व करना है कैसे, बेसिक से कैसे सॉल्व करेंगे, बेसिक से हम कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे कि x है तो x का क्या लिखेंगे, 12.5% है ना। इसी 12.5% में अगर x को जोड़ दिया जाता है, यानी संख्या जो x है, x को ये जोड़ दिया जाता है, कितना है 99। तो इसको क्या होगा, x गुने 1/8 प्लस x 99, एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस 8x, 8 बराबर 99, और 8 1 9x बराबर 99 गुने 8, 8। तो क्या है, 9 से 11 बार में खत्म, यानी x इज इक्वल टू 88। तो हमारा बेसिक्स इस तरह से बना सकते हैं। तो बेसिक्स भी हम लोग को जानना है ना, बेसिक्स भी हम लोग को जानना है, इसलिए हम लोग बेसिक को भी याद रखेंगे और प्लस जो हमारा शॉर्ट मेथड है उसको भी याद रखेंगे। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा था आज का दूसरा क्वेश्चन। आगे चलते हैं, ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की तरफ। यदि किसी संख्या का 66.2/3% उसी संख्या में, देखिए हम लोग घटा वाला सीखे, घटा दी जाए, अब जोड़ दी जाए, अब गुना कर दी जाए, गुना कर दी जाए तो रिजल्ट 96 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, 96 प्राप्त होता है। तो वह संख्या निकालें।
अब यहाँ पे ये देखिए कि क्या करना है कॉन्सेप्ट पे। 3 क्वेश्चन है 66/2/3 हो गया। 66/2/3 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 66/2/3 को क्या लिख सकते हैं? 66 मतलब यहाँ 1/3 को लिख सकते हैं। यहाँ पे 1/3 का मतलब होता है 33/2/3, इसका मतलब दुगना है ना? यह हो गया 2/3। ठीक है, तो बोला यदि कि संख्या इतना परसेंट संख्या का 2/3% उस संख्या में गुना कर दिया तो रिजल्ट है। अब यहाँ पे तो हम लोग फिर बोलेंगे कि ये ओरिजिनल नंबर होता है। क्या होता है? ये ओरिजिनल नंबर है ना। लेकिन यहाँ पे ये चीज हम लोग को नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे गुना का बात हो रहा है। क्या हो रहा है? गुना का बात हो रहा है। और यूनिट में हम लोग इसमें से जोड़ या घटाव करके हम लोग फ्रैक्शन को रख सकते हैं। जैसे कि 3 में 2 जोड़ेंगे या 3 का इतना परसेंट, या फिर इसमें जैसे 3 में जोड़ने पर या 3 पे घटाने पर, तो ये लागू होता है। लेकिन अगर हम लोग बोले गुना करने के लिए तो ये फिर आंसर गलत हो जाएगा। कैसे कि देखिए, अगर इस क्वेश्चन को हम लोग ये ओरिजिनल नंबर मान के करेंगे, वो सिर्फ जोड़ और घटाव पे यूज करना है ना? वो सिर्फ जोड़ और घटाव पे यूज करना है। यहाँ पे कैसे इसको बनाएंगे? ये 3x है, ये क्या हो जाएगा हमारा 3x, इसको मान लेंगे 2x, और ये जो हमारा होगा इसको बोलेंगे ओरिजिनल नंबर। ठीक है, ओरिजिनल नंबर। तो ये जो मेन है ये कॉन्सेप्ट, ये हमेशा याद रखना है। ठीक है, क्योंकि ये जब ये जान जाएंगे तो गुना हो, भाग हो, या फिर जोड़ने हो, घटाने, सब पे ये लागू होगा। तो 3x, तो क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि संख्या का 66/2/3% इस संख्या से गुना कर दिया तो रिजल्ट 6 होगा। तो हम लोग क्या आ रहा है? गुना कर दिया, यानी कहने का मतलब 3 में अगर x से गुना कर दिया तो कितना आता है? 6x²। क्या आता है? 6x²। ठीक है, इसी का वजह से प्रॉब्लम आ रहा था। अगर 2/3 में अगर हम गुना करते 3 दूना 6 होता है ना, और 6 का हम लोग क्या लेते हैं 96, तो 16 आ जाता है यहाँ पे, है ना? ठीक है, तो इस वजह से प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं करना है। क्या जाता है? 16 का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 96। तो क्या होगा? 16 × 6 = 96, और x = क्या आ जाएगा? 4। यानी x का वैल्यू आ गया 4। तो हम लोग का ओरिजिनल नंबर कितना है? 3x। तो 3 में गुना करेंगे 4 से, 3 में गुना करेंगे कितना? 4 से, यानी 3x का वैल्यू हो गया क्या? बराबर 3 × 4 बराबर 12। हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्या होगा? 12, क्योंकि गुना करोगे ना 96, 12 है ये, और 3 ये 4, 4 दूनी 8, 12 ठीक, 96। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? 12। अगर यहाँ पे हम लोग ऐसे करते हैं 2/3 लिख के और 3 को ओरिजिनल नंबर मानते हैं, 3 दूना कितना? 6, 6 से क्या होता है? ये 96, तो 16 × 6 = 96, यानी × 16 हो जाता है। और ओरिजिनल 3 है तो क्या 6 × 18 होता है 48 आता है ना, जो कि आंसर हमारा ये गलत हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना है गुना में। तो आज के बाद यही ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग इस तरह से लेंगे तो क्या लेंगे? डिवाइड में लेंगे, x मान के लेंगे। जैसे मान लीजिए बोलेगा 12.5% था, तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे? x बटा 1/8 होता है, तो इसको लिखेंगे 1x, इसको लिखेंगे 8x, यानी इसको लिखेंगे। बोलेगा गुना करने या जोड़ने बोलेगा 8 में, तो क्या जाएगा? 9x। गुना करने बोलेगा तो 8x। ठीक है, 8x² हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग को देखना है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। बस कंफ्यूजन आपको ये हो रहा कि वहां पे मैंने वो बताया था, क्योंकि वहां पे जोड़ और घटाव था, यहाँ गुना है। गुना करने पे अभी मैंने बताया, गुना करने का 3 दूना 6 हो जाता है। 6 बजे क्या होता है? 16 × 48 हमारा आंसर आता है, जो कि गलत है। क्योंकि इसको हम बेसिक से बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? देखिए, तो इसको बेसिक से बनाएंगे इस क्वेश्चन को, तो कैसे बनाएंगे? बेसिक से इसको बनाएंगे, कैसे बनाएंगे कि संख्या का x का 66.2/3% उस संख्या में, यानी इसका मतलब क्या होगा? 2/3। तो x का 2/3 में क्या गुना कर दिए? x, सॉरी जोड़ना नहीं है, गुना करना है। गुना कर दिए x, तो रिजल्ट क्या है? 96। तो हमारा क्या क्वेश्चन में गुना हो जाएगा तो 2x², और 3 जो इधर चलाएगा 96 × 3, 2 से जाएगा ये 48 बार में, और x का वैल्यू क्या जाएगा? 48 × 3 √42 क्या लिखेंगे? 16 3 × 3, यानी 4 × 3 हमारा आंसर हो जाएगा। 4 × 12, यानी x का वैल्यू क्या जाएगा? 12। जो संख्या जो होगा क्या आएगा? 12।
इसलिए है ना, ये हमारा आंसर होगा 12। ठीक है, तो बेसिक से भी हम लोग बनाएंगे तो ये होगा 48 हमारा आंसर में होगा, क्योंकि और उस हिसाब से हम कॉन्सेप्ट जो स्टार्टिंग में था वो सिर्फ जोड़ और घटाव के लिए होता है। ठीक है, तो वहां पे जो था आप वहां पे एक चीज लिख लीजिएगा, ये जो है ना, जो मतलब फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो हम लिखा था यहाँ पे, वहां पे आप लोग ये नोट कर लीजिएगा कि ये सिर्फ है ना जोड़ और घटाव के लिए यूज करेंगे, घटाव के लिए यूज करेंगे। ठीक है, उसमें लेकिन ये जो है, ये आपका कॉन्सेप्ट जो है, ये आपका जोड़ घटाव गुना भाग सभी के लिए जो है, सभी के लिए। ठीक है, सभी के लिए यूज होगा। ठीक है, तो इसको भी याद रखिए, उसको भी, उससे भी जल्दी होगा, इससे जल्दी कोई ज्यादा लेंदी नहीं है क्वेश्चन। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, है ना, क्या आपको समझ में नहीं आया है। और प्लीज मेरे टेलीग्राम लिंक को आप लोग ज्वाइन करें, नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, तभी आप लोगों को पीडीएफ क्वेश्चंस मिलेगा। क्वेश्चन देखिए, उस वाला डाल दिया था मैंने, आप लोग जुड़े नहीं उसमें, तभी तो आप लोग प्रैक्टिस होगा। ऐसी बात नहीं, आप लोग किसी बुक से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप लोग किसी बुक से प्रैक्टिस कीजिए, सभी क्वेश्चन सॉल्व होगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी संख्या का 40% संख्या का 3/5 भाग से 15 कम है, तो उस संख्या का 80% क्या होगा? उस संख्या का 80% क्या होगा ना। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि संख्या का 40%, संख्या का 3/5 से 15 कम, तो संख्या का 80% क्या होगा? तो कि संख्या का बेसिक्स तो हम बना ही सकते हैं, अगर बेसिक्स को बनाने चले तो कैसे बनाएंगे बेसिक्स, तो क्या लिखेंगे, x का 40% को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए स्टैंडर्ड फंक्शन को याद कीजिए, 1/5 का मतलब 1/5 का मतलब कितना होता है 20%, 1/5 का मतलब 20%, तो 1/5 का मतलब 20%, तो 40% का वैल्यू, सॉरी 20% का वैल्यू 1/5, तो 40% का वैल्यू 2/5, तो हम लोग लिख सकते हैं 2/5, या लिखेंगे 2/5। इसकी संख्या 40%, संख्या का 3/5 भाग से 15 कम है, 3/5 भाग, तो 3/5 भाग को संख्या का 3/5 भाग से 15 कम है, यानी लिख सकते हैं 3/5 भाग से 15 कम है। हाँ, तो ऐसे लिख सकते हैं संख्या का 3/5 भाग से 15 कम है, ये जो है ना, सॉल्व करेंगे तो कैसे लिखेंगे, 2x/5 = 3x/5 बराबर -15 यहाँ जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, 15 को इसको इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, 2x/5 - 3x/5 बराबर -15। एलसीएम लेंगे तो देखिए, जब भी किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम हो, यानी हर सेम होता है, तो बस हर अंश को ही हम लोग जोड़ करना है तो जोड़ कर देंगे, घटाना तो घटा देंगे, कोई एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ता है। कब, जब हम लोग का क्या हो, लाइक फ्रैक्शन हो। लाइक फ्रैक्शन से बोलते हैं जिसका डिनोमिनेटर सेम हो, डिनोमिनेटर यानी 5 सेम है, बस माइनस कर देते क्या जाएगा, 2x में 3x जाएगा तो -x/5 बराबर -15, और -x से माइनस खत्म, x क्या जाएगा 15 बचे 75,
तो जो हमारा संख्या हो क्या होगा वो 75। क्या होगा हमारा संख्या 75। तो ये हमारा बेसिक हो गया। इसको और थोड़ा जल्दी करना है तो कैसे बना सकते हैं कि हाँ कैसे बना सकते हैं, ये बेसिक हो गया। इसको जल्दी से बनाना है तो कैसे करेंगे, देखिए संख्या का 40%, क्या है ये संख्या का 40%, और 3/5 का मतलब कितना परसेंट होता है, 3/5 का मतलब होता है 1/5 का मतलब ये अभी बताया 20% का मतलब 1/5, 1/5 मतलब 20%, 2/5 का मतलब 40%, 3/5 का मतलब 60%, क्या होगा 60% इसका मतलब। तो लिख सकते हैं, और क्या बोला भाग से 15 कम, यानी 40% जो है और 60% जो है, ये दोनों के बीच का जो अंतर है वो कितना है ना, कितना है, यहाँ तो है 20%, अंतर कितना है 20% का, और कम कितना एक्चुअल में कितना कम है तो 15 कम है। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग कितना का निकालना है, हाँ सॉरी यहाँ पे, हाँ सॉरी अच्छा पहले इसको निकाल लेते हैं। 20% था तो 20% यहाँ 15 हो गया, तो हमको निकालना क्या संख्या का 80%, यानी 20 का, तो इसको अगर हम लोग 80 बनाना है तो 20 चौके 80 कर देंगे। तो जब इसमें 4 से गुना 80%, तो इसमें भी 4 से गुना होगा, यहाँ भी 4 से गुना होगा, तो कितना हो जाएगा 15 चौके 60। ऐसे निकालेंगे, या फिर यहाँ से हम लोग ऐसे डायरेक्ट निकाल सकते थे कि 20% का वैल्यू 15, तो 1% का वैल्यू कितना होगा 15/20, तो 80% का वैल्यू क्या होगा, तो 15/20 गुने 80, यानी 20 84 15 60 एक्चुअली होता है ना। तो बस अपना माइंड को देखना है कैसे कैलकुलेशन करना है जल्दी जल्दी, है ना। यहाँ पे एक मिस्टेक था कि 75 का कितना निकालना हमको, सॉरी संख्या का 80% निकालना है, तो 75 का हम लोग निकालेंगे 80%। 80% का मतलब 60% का 3/5, तो 80% का मतलब 4/5, यानी 4/5, तो 5 जाएगा 15 बार 15 चौक 60, हमारे आंसर है 60, है ना। तो इसे हम लोग सॉल्व करते हैं किसी भी क्वेश्चन को, तो दो तरह से देखेंगे हम लोग क्वेश्चन को, किस तरह से हम लोग को बेस्ट है ना, जल्दी से जल्दी किससे बनता है, बेसिक्स क्या है, क्योंकि अगर बेसिक्स मालूम होगा तो हम लोग खुद से खुद सॉर्ट कर सकते हैं। बेसिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे किसी भी मेथड को सीखने के लिए। चलिए है ना, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। पिछला क्लास में थोड़ा सा ये कुछ वीडियो में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, जो कि मेरे ध्यान न रहते हुए, है ना, ये जो चैप्टर का जो नाम था वो अच्छा से नहीं दिख रहा था, तो उसके लिए सॉरी, है ना। चलिए क्वेश्चन क्या है अगला, किसी संख्या के 37% में से, किसी संख्या के 37% में से 37 घटाया जाए तो 37 प्राप्त होता है। संख्या 37 घटाया 37 प्राप्त होता है। संख्या निकालें, संख्या निकालें, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़िए, क्या है कि संख्या 37% में से 37 घटाया जाए तो 37 प्राप्त होता है, संख्या निकालें, ठीक है। यहाँ देखिए क्वेश्चन में कह रहा 37%, ठीक है। तो डायरेक्टली हम लोग बेसिक तो जानते हैं, x का 37% में से 37 घटा देना है, हमसे कैसे निकालना है, तो उससे तो हम लोग निकाल सकते हैं। बेसिक से पहले देख लेते हैं कैसे होता है ना। x का 37% में से क्या घटाया है, तो 37 घटाया, ठीक है। घटाया जाए तो कितना प्राप्त है, 37 ही प्राप्त होता है। तो बस आगे चलेंगे तो कितना हो जाएगा, x का 37%, तो x गुने 37/100 माइनस 37, उधर जाएगा तो 37 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 37 प्लस 37 यानी डायरेक्टली लिखेंगे 74, ठीक है।
और ये क्या हो जाएगा 37x/100 बराबर 74। 37 से कटेगा 2 मरतबा 74, तो x बराबर हो जाएगा हमारा 100 दूनी 200। ठीक है, इक्वेशन आप लोग को आना चाहिए। ठीक है, बस x बराबर क्या आ गया 200, तो हमारा आंसर हो गया x बराबर 200 जो कि हमारा संख्या था। इसको जल्दी से करना तो कैसे करेंगे? ठीक है, 37% में से क्या घटाना है 37, तो 37% में से 37 घटाएं तो क्या हमारा प्राप्त है 37। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे 37%, 37%, हाँ ठीक है, 37% में से 37 घटाया जाए तो कितना मिलता है हम लोग को 37। बस डायरेक्ट करना है झट से, नहीं पता चलेगा क्या होगा 37% इज इक्वल टू 37 दूनी इधर जाएगा प्लस हो जाएगा 74। ठीक है, तो 1%, तो 37% का वैल्यू 74, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। तो हम लोग को कोई भी संख्या का है ना, और हम लोग जानते हैं चाहे संख्या हो, हम लोग कल क्लास में देखे थे कि संख्या हो या फिर कोई सामान हो या कोई वस्तु हो, तो अपने आप में क्या होता है 100%, है ना। तो यहाँ संख्या की बात हो रहा है, तो कोई संख्या की बात हो रहा है, तो संख्या भी क्या होगा जो अपने आप में 100% होगा। तो 1% का वैल्यू 2, तो 100% का वैल्यू क्या होगा 2 × 100 यानी 200। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ये। तो हम लोग दोनों तरह से सीखेंगे, क्योंकि बेसिक जानकारी होना बहुत जरूरी है, तभी हम लोग शॉर्ट मेथड को यूज कर सकते हैं, क्योंकि बेसिक से ही शॉर्ट मेथड निकलता है। ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर हमारा अच्छा क्लियर रहेगा तो हम लोग किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का दम रखते हैं। ठीक है, एक व्यक्ति द्वारा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति द्वारा चली गई दूरी एक व्यक्ति चली गई दूरी बची हुई दूरी का बची हुई दूरी का 37% है यदि कुल दूरी 99 किलोमीटर है, तो पूरी यात्रा करने के लिए 4 घंटे में शेष दूरी किस चाल से चलनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या है क्वेश्चन, देखिए क्या है इसको समझिए पढ़िए अच्छा से, है ना। यदि एक व्यक्ति द्वारा चली गई दूरी बची हुई दूरी का 37% है। यदि कुल दूरी 99 किलोमीटर है तो पूरी यात्रा करने के लिए 4 घंटे में शेष दूरी किस है। अब यहाँ देखिए एक तरह से क्वेश्चन तो लग रहा है कि टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है ना, टाइम एंड डिस्टेंस का भी क्वेश्चन है, बट परसेंटेज मेरा अभी मतलब प्राथमिकता यहाँ पे हमारा क्या है परसेंटेज का। ठीक है, तो परसेंटेज का भी हम लोग जो कॉन्सेप्ट बोला है, जैसे कि डिस्टेंस क्या हुआ है एक डिस्टेंस है। ठीक है,
कुल दूरी 99 किलोमीटर, कितना है 99 किलोमीटर है, ठीक है। अब इसमें से, ठीक है, इसमें से क्या बोल रहे हैं, मान लो ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। तो जो एक व्यक्ति द्वारा चली गई दूरी, यानी कहने का मतलब हम बोल सकते हैं, क्वेश्चन में क्या हो रहा है, चली गई दूरी बची हुई दूरी का मतलब ऐसे बोल सकते हैं, दूरी का मतलब क्या, तुलना, और तुलना का तो 37.5% का मतलब क्या होगा, 37.5% का मतलब क्या होगा बताओ, 37.5% का वैल्यू हो गया आपका 3/8, ठीक है, 3/8। तो बची हुई दूरी का है ना, तो तुलना किससे हो रहा है, दूरी का, तो का मतलब तुलना किससे हो रहा है, दूरी, तो तुलना जिससे होता है वो नीचे होता है, यानी कहने का मतलब, यानी जो 8 है वो क्या है, बची हुई दूरी है, बची दूरी क्या है 8 है, क्योंकि नीचे तुलना हो रहा है, बची हुई दूरी का मतलब नीचे, तो नीचे वाला हो गया 8 क्या है, बची हुई दूरी, ये मान लो बची हुई दूरी, ठीक है। और जो 3 है वो हमारा क्या है, चली गई दूरी, यानी जिसका वैल्यू पूछ रहा है या फिर बता रहा है, तो चली गई दूरी, ठीक है, 3 हमारा चली गई। तो ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो है यहाँ से यहाँ तक ये चली गई दूरी है, तो चली गई दूरी कितना है, 3, और ये बची हुई दूरी है ना, कितना है, तो 8 है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या हो रहा है, यदि कुल दूरी 99 किलोमीटर, यानी बोल सकते हैं अगर 3 यूनिट चली गई है और बची हुई दूरी कितना 8 यूनिट है, यानी कह सकते हैं 3 और 8 कितना हो गया, 11 यूनिट है ना, दोनों प्लस हो जाएगा, 3 और 8 यानी चली गई दूरी प्लस बची हुई दूरी टोटल मिला कितना हो गया, नहीं यानी कितना उसे चलना है ना, व्यक्ति को कितना चलना है, 8 यूनिट, और कितना चल चुका है, 3 यूनिट, टोटल डिस्टेंस कितना 99 किलोमीटर है ना, तो 11 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 99 किलोमीटर। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि 1 यूनिट का वैल्यू जो होगा क्या होगा, 11 9 99, तो हम बोल सकते हैं 9 किलोमीटर, तो हमारा 9 किलोमीटर हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि जो चली गई दूरी होगा, यानी जो ये है ना, ये बची हुई दूरी क्या होगा, 9 से गुना होगा, यानी 72, यानी 72 किलोमीटर उसे और चलना है, यानी बचा हुआ दूरी जो कि वो व्यक्ति नहीं चला है, और कितना चल चुका है, तो 3 × 9 यानी 27 किलोमीटर वो चल चुका है, ठीक है, 27 किलोमीटर वो चल चुका है, वो 27 किलोमीटर चल चुका है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि तो पूरी यात्रा करने के लिए 4 घंटे में, पूरी यात्रा मतलब 99 किलोमीटर का अगर यात्रा पूरा करना है तो 4 घंटे में शेष दूरी किस चाल से चलनी पड़ेगी, तो शेष दूरी यानी जो बचा हुआ दूरी, तो बचा हुआ दूरी कौन है हमारा, 72 किलोमीटर। तो हम जानते हैं क्वेश्चन निकालना क्या है, चाल, तो हम जानते हैं चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, क्या होता है, दूरी बटा समय, है ना, यानी बोल सकते हैं इसको बोलते हैं s, ठीक है, स्पीड, इसको बोलते हैं डिस्टेंस, इसको बोलते हैं t, ठीक है। तो हमारा निकालना क्या है, s, तो d कितना दिया हुआ हमारा, टोटल हमको निकालना किसका है, पूरी यात्रा करें 4 घंटे में शेष दूरी बची हुई दूरी, शेष दूरी क्या है, बची हुई दूरी, तो शेष दूरी बची दूरी कितना 72, तो 72 हो गया ये हमारा 72 किलोमीटर, ठीक है। और समय कितना होगा, तो 4 घंटे में पूछ रहा है, 4 घंटे में कैसे वो निकले, तो 4 यहाँ हो जाएगा, 4 आवर, ठीक है, तो 4 से जाएगा कितना बार में, 4 × 4 बच गया 3 4 8 32, यानी बोल सकते हैं 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर वो व्यक्ति जाएगा तो 4 घंटे में वो उस बची हुई दूरी को वो पार कर लेगा। तो हमारा आंसर यही होगा, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। तो ये तो मेन पार्ट नहीं था, है ना, मेरा मेन पार्ट है ये समझना कि क्या था जो हम लोग कल कॉन्सेप्ट में पढ़े थे, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक है। तो आई होप ये क्लास आपको समझ में आएगा बेहतर ढंग से, है ना। और अगर ये क्लास आपको अच्छा लग रहा है, ये सेशन आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ कमेंट जरूर से जरूर करें
है ना। और आप लोग को धन्यवाद, क्योंकि जो मेरा पहला क्लास था परसेंटेज का, आप लोगों ने बहुत ही ईमानदारी से उसको सपोर्ट किया, इसके लिए बहुत ही धन्यवाद। आगे भी से सपोर्ट करते रहिए, ठीक है। और ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इसको देख सके और उसको फ़ायदा पहुँचे, क्योंकि फाउंडेशन बैच सब लोग नहीं लाते हैं यूट्यूब पर, लेकिन मैंने ये फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया है सिर्फ आप लोगों की मदद करने के लिए, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें और लाइक तो करें ही करें। तो चलिए मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट के साथ अगले वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।